हेलो एवरीवन, देखिए अब एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे कि ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको फेज़ समझाया था इससे पहले। ठीक है, वही कहानी है जो कि फेज़ में थी। ठीक है, उसको ही मैंने यहाँ पर दोबारा से रिपीट करूँगा और वही चीज़ जो है यहाँ पर राइटिंग में हमने लिखी हुई है। मैंने आपको फेज़ बताया था कि क्या होता है। ठीक है, देखो आपको कहानी समझ में आई हुई है कि जब हम कोई डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना, एसएचएम में, मतलब कि इस तरीके से ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको एक स्प्रिंग का एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, स्प्रिंग का इस तरीके से मान लो ये यहाँ पर क्या है, ये एक सस्पेंड किया हुआ है मास स्प्रिंग से। ठीक है, तो मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ से इसको हमने क्या किया, ऐसे थोड़ा स्ट्रेच किया। ठीक है, ये यहाँ आ गया मास। ठीक है, इतना आया नीचे। अब ये जब हमने इसको खींचा तो ये ऑसिलेट करेगा, ये आपको पता है इस तरीके से। ठीक है, क्लियर, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इसमें। ठीक है, तो ये मान लो ये जो है यहाँ आया होगा, क्लियर है, इस तरीके से ऐसे मान लो ये। ठीक है, यहाँ ये है इतना और ये यहाँ है। ठीक है, तो ये इधर आया है, फिर ये इधर गया है मीन पोजीशन से, मतलब ये एक्सट्रीम हो गई इसकी। ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई एक तरह से ये हम कहें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं इसके अंदर कि ये मैक्सिमम मान लो ये यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर गया, वही बात बता रहा हूँ मैं दोबारा से। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इधर गया, 10 सेंटीमीटर इधर जाएगा। ठीक है, अब मान लो इस पर्टिकुलर हम कहें कि बीच में कहीं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कहीं इस पॉइंट पर आया ये। ठीक है, जब तो इस पॉइंट पर जब आया तब हम किस तरीके से पता करेंगे कि ये यहाँ से जाते हुए की पोजीशन है या यहाँ से ये आते हुए की पोजीशन है। ये कहानी आई समझ में, क्लियर है? क्योंकि देखो ना, इसमें फंडा क्या होने वाला है, देखो इसमें अलग से समझाऊं मैं अगर आपको। ये है मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन है, ये स्प्रिंग इधर गया, इधर आया। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है। मैं इसको इस तरीके से क्यों ले रहा हूँ वर्टिकल, ताकि ईजिली आप इसको रिलेट कर पाओ। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ले सकते थे हम। ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से कर रहा हूँ तो ईजी लगता है ये करने में। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझना, मैं कह रहा हूँ ये स्प्रिंग इधर आया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर गया, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, मीन पोजीशन से अवे जा रहा है और उसके नज़दीक आ रहा है, टुवर्ड्स अवे, इस तरीके से कहानी होती है इसके अंदर। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है, जब ये मीन पोजीशन से इधर जाता है तो इसकी वेलोसिटी जो होती है, इधर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, और इधर आते हुए वेलोसिटी क्या करती है, इसकी इंक्रीज़ करती है। तभी तो यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है मीन पे। सेम कहानी यहाँ है, इधर जाते हुए वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, तभी तो जीरो होगी ना वेलोसिटी, तभी रुकेगा ये। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, जब ये इधर जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, फिर यहाँ मैक्सिमम हो जाती है। ये कहानी होती है। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर है इसकी एक्सट्रीम, ये भी 10 सेंटीमीटर है एक्सट्रीम। मान लो ये पोजीशन पे हमें पता करना है, ये पोजीशन पे जो दूरी है मान लो कि 8 सेंटीमीटर की है, ऐसे समझो। अब ये 8 सेंटीमीटर जाते हुए की है कि आते हुए की है, ये हमें कैसे पता चलता है? क्लियर है, समझ रहे हो बात को? ये जाते हुए की है दूरी या आते हुए की है, ये हमें कैसे पता चलेगी? क्योंकि उसी पे तो डिपेंड कर रहा है। अगर जाते हुए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, और अगर ये 8 सेंटीमीटर आते हुए की दूरी है मीन पोजीशन से, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो रही होगी, यहाँ पर इंक्रीज हो रही होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ये मैंने उल्टा साइन डाल दिया क्या? देखो इधर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज और इधर नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है ना, तभी तो यहाँ मैक्सिमम होगी। एरो उल्टा डाल दिया होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ में आई ये बात? तो ये कहानी हमें किस तरीके से पता चलती है, इससे पता चलती है, सर्कुलर मोशन से। ये मैंने आपको बताया भी हुआ है पिछले वाले में टॉपिक में कि मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कल लिया है हमने ये। ठीक है, और यहाँ पर मान लो हमने ये कहा कि ये इस पॉइंट पर है। ठीक है, ये पार्टिकल P जो है इस पॉइंट पे है, P पे। ठीक है, ये थीटा हो गया, इसका कितना है, ओमेगा टी है। ठीक है, इनिशियल इसका कोई फेज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनिशियल फेज़ में क्या होता है। देखो जैसे इक्वेशन होती है ना आपके पास, A साइन ओमेगा टी कब होगी डिस्प्लेसमेंट की, जब ये ड्राइव भी करेंगे हम, जब ये क्या है, इनिशियली मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है ना। ये इसकी मीन पोजीशन हम काउंट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये देखना जरा ये किस तरीके से चलती है कहानी। पहले यहाँ पर समझो कि अगर ये यहाँ पर इनिशियल कुछ पहले से होता तो कहानी क्या होती है। तो देखो इसमें ऐसे होता, ये हम कह रहे हैं इनिशियली इस पॉइंट पर है। ठीक है, मान लो इसका फेज़ है ये फाई नोट। ठीक, और अब ये Q पॉइंट से यहाँ चल के P पॉइंट पे है, तो ये है इसका थीटा जो है ओमेगा टी। तो अब जो इक्वेशन बनेगी ना, वो पता क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं वो भी समझेंगे अभी। देखो y इक्वल टू में A साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट ये बताएगा कि ये इनिशियली पहले किस पोजीशन पे था। क्लियर है इतनी बात? और अगर ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो हम नॉर्मल ये ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कहानी को रिलेट करो एसएचएम से। देखो यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर डालो इधर, ये मान लो ये मैंने एन पॉइंट पे डाला। ठीक है, ये दूरी हो गई कितनी इसकी, वाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वाई है हमारा और ये वाई डैश है, ये एक्स है और ये हमारा एक्स डैश है, यही सब बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर। अब देखो जरा, ये एन पॉइंट है।
अब यहाँ पर कहानी क्या होती है, जब ये x टू y जाएगा, ठीक है, जब ये x टू y जा रहा है और ओमेगा वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जब ये x टू y जा रहा है तो हमें पता चल गया ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। तो मतलब मैं ये कहूँगा 0 to 90, ये 0 से 90 है ना, ये एंगल 90 है, फिर ये टोटल यहाँ से 180 बनेगा, फिर ये 270 बनेगा, ये टोटल फिर 360 बनेगा, 90 90 90 90, ये तो पता है ना सभी को। 0 to 90 है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये अवे है। तो अगर यहाँ पर ये है तो मुझे साफ पता चल जाएगा कि 0 से 90 के बीच में मूव कर रहा है, तो ये जाती हुई दूरी है। क्यों है? क्योंकि देखो जब ये यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसकी पोजीशन यहाँ है, जब ये मान लो यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पे, तो इसकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। तो जब इस क्वाड्रेंट में है ये, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब ये कैसे मूव कर रहा है। देखो जब ये एरो, जब ये पॉइंट यानी कि इस तरीके से मूव कर रहा है पार्टिकल यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो मैंने एन पॉइंट बनाया है, ये इस तरीके से मूव करेगा इस वाई से वाई डैश पे। ये क्या है? इसकी डायामीटर, सर्कल के डायामीटर पे SHM रिप्रेजेंट होगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर है तो हमें पता चल जाएगा ये अवे वाला है मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है मान लो, अवे है, और ये वाला पॉइंट है जैसे मान लो ये यहाँ पर है, तो हमें ये पता चल जाएगा ये पूरा का पूरा ओमेगा टी हो गया यानी कि एंगल अब, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा इस क्वाड्रेंट में यानी कि 90 से 180 वाले के बीच में है, तो अब ये क्या आ रहा है? मीन पोजीशन के तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन हो रहा है। ये समझ में आएगा, ये मैंने फेज़ में भी आपको समझाई है कहानी सारी की सारी। तो ये रिलेट समझ रहे हो किस तरीके से कर रहा है? SHM सर्कुलर मोशन से, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने SHM को डायामीटर पर सर्कल की। क्लियर है? अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ठीक है, तो ये पूरा एंगल ओमेगा टी होगा यहाँ से यहाँ का। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि अब ये 180 से 270 के बीच में है, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या होगी, जैसे हमने कहा ये पॉइंट है, ठीक है, ये बन गया अब एन पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ से ये एन इस केस में था तो ऐसे जाता हुआ दिख रहा था, इधर आया जब पी पॉइंट तो एन आता हुआ दिख रहा है मीन पोजीशन की तरफ, और जब इधर होगा तो ये मीन पोजीशन से दूर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट में पी पॉइंट है तो हमें ये लगेगा कि मीन पोजीशन से दूर जाता हुआ है, तो हम ये कहेंगे अवे है, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से तो मूव कर रहा था स्प्रिंग, इधर 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 इधर, ऐसे रिलेट कर पा रहे हो। अगर मैं ऐसे वाला बनाता तो फिर वो मैं एक्स पे भी ले सकता था, लेकिन वाई वाला इजी लगता है थोड़ा समझने में, तो इसलिए मैंने ये बनाया आपके लिए, ठीक है। 270 से 360 के बीच में मान लो यहाँ पर, तो ये एंगल पूरा यहाँ ये बनेगा, और ये हमें पता चल गया इस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड है क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये वाला फर्स्ट है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 वाला है, तो इसमें मुझे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर अब जैसे ये मान लो ये पोजीशन है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या है? मीन पोजीशन की तरफ आता हुआ है, टूवर्ड। फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट यही है, ठीक है, या चलो ये वाला मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये मैंने कहा कि 8 सेंटीमीटर का है ये वाला पॉइंट, ऐसे मान लो ये 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर तो मुझे नहीं पता चला कि जाता हुआ है क्या आता हुआ है, लेकिन अगर मान लो ये यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर शो कर रहा है, इधर से भी 8 सेंटीमीटर शो कर रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन में से मुझे ये पता चल जाएगा अगर इस क्वाड्रेंट में है तो मतलब मीन पोजीशन से दूर है जाता हुआ, अगर ये इस क्वाड्रेंट में आएगा तो मीन पोजीशन से पास आता हुआ आएगा, मतलब मीन पोजीशन के पास आता हुआ दिखेगा। तो अगर सेम पॉइंट है और क्वाड्रेंट डिफरेंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मुझे पता चलेगा मीन पोजीशन से दूर है जाता हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट है तो मीन पोजीशन की तरफ है आता हुआ सेम पोजीशन पे। तो ये फ़ायदा हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हमने देख लिया अगर। तो क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? ये चीज़ समझ में आई? यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रिगार्डेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम रिगार्ड लेते हैं क्या ऐसे कि प्रोजेक्शन करते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये सारी कहानी वही एक्सप्लेन की हुई है जो मैंने आपको अभी बताई। कहता है कंसीडर अ पार्टिकल, मान लो ये पी पॉइंट भी मान लिया, पार्टिकल भी पी मान लिया, मूविंग अलोंग ए सर्कल और रे ऑफ रेडियस ए रेडियस क्यों ली? एम्पलीट्यूड। मैंने आपको बोला था ये होता है यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए हमने मान लिया अगर इस केस में। क्लियर है? एम्पलीट्यूड है ना ये ए, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो इस केस में कितनी हो सकती है? रेडियस ही हो सकती है ना बस, सिर्फ मैक्सिमम तो रेडियस ही है। जैसे मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर इसका एक्सट्रीम है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल लेंगे हम, बस इतनी सी बात है। क्लियर है कहानी या नहीं? एम्पलीट्यूड समझ में आया क्या है? ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहानी समझ में आ गई होगी आपके। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि रेडियस ए ली है हमने, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली ही ली है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी है इसके लिए। ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू वाई डैश, ये पी एन डाला हमने परपेंडिकुलर किस पे? वाई वाई डैश पे। एज पी मूव्स अलोंग द सर्कल फ्रॉम एक्स टू वाई, ये पी मूव कर रहा है मान लो एक्स टू वाई, एंड वाई टू एक्स डैश, वाई टू एक्स डैश मूव कर रहा है, या फिर एक्स डैश टू वाई डैश, वाई डैश टू एक्स डैश, यही लिख रखा है, ठीक है। तो उस केस में जो एन पॉइंट है ये कैसे लाई करता है? देखो रिलेट करना, एक्स टू वाई है जब, ठीक है, जब पी पॉइंट एक्स टू वाई घूम रहा है तो ये जो एन पॉइंट है ये जाता हुआ दिखेगा आपको ओ टू वाई, ठीक है, ओ टू वाई जाता हुआ दिखाई देगा। मान लो ये यहाँ से मूव कर रहा है ऐसे, तो ये एन ऐसे 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 ओ टू वाई जाता हुआ दिखाई देगा जब ये इधर है पी पॉइंट,
ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा ये पी पॉइंट ऐसे, ठीक है। तो एन नीचे आता हुआ दिखेगा, तो वाई टू ओ, जब वाई टू एक्स डैश जाएगी, वाई टू एक्स डैश जाएगी तो ये कैसे चलेगा हमारा, वाई टू ओ चलेगा एन पॉइंट, यही लिखा हुआ है यहाँ एन मूव्स, ठीक है, इसी के रेफरेंस में यहाँ लिखा हुआ है वो। जब ये एक्स डैश टू वाई डैश चलेगा पी पॉइंट, ठीक है, तो एन कैसे चलेगा, ओ टू वाई डैश चलेगा। जब वाई डैश टू एक्स चलेगा ये पी पॉइंट, तो एन चलेगा वाई डैश टू ओ चलेगा, यही बताया हुआ है। तो टू एंड फ्रो मोशन हो गया ना, तो ये लिख रखा है कि दस पी रिवॉल्व्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पी तो चल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के, सर्कमफ्रेंस पता है ना, ये गोल गोल चीज़ जो है ये सर्कमफ्रेंस है। एंड एन मूव्स टू एंड फ्रो ऑन वाई एंड वाई डैश अबाउट द पॉइंट ओ अलोंग द डायमीटर वाई एंड वाई डैश, ये डायमीटर के अलोंग चल रहा है एन पॉइंट। द मोशन ऑफ एन अबाउट ओ इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक। तो ये जो मोशन हो रहा है एन का, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक है, टू एंड फ्रो चल रहा है ना, क्लियर। हैंस एस एच एम में बी डिफाइंड एज, वही बात है जो मैंने शुरू में लिखी थी यहाँ पर ऊपर, वही कहानी है ये कि एस एच एम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो एस एच एम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बी डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। प्रोजेक्शन हमने मानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और कहाँ पर, डायमीटर ऑफ द सर्कल पर एस एच एम हो रहा है, क्लियर। तो इसमें जो पी पार्टिकल है उसको हमने रेफरेंस पार्टिकल बोलते हैं हम, ठीक है, जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं रेफरेंस पार्टिकल। और जो सर्कल लिया है हमने जिस पर पी रिवॉल्व कर रहा है उसको हमने क्या बोला, सर्कल ऑफ रेफरेंस बोला है, ठीक है। तो ये था रिलेशन, क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये फेज़ वाली कहानी, ठीक है। तो फेज़ में क्या होता है, ये आपके पास ये थीटा होता है ना, वाई ए साइन, ये थीटा है, ठीक है। फेज़ एक्चुअली में क्या होता है, पूरा फाई होता है, ठीक है। अब ये अगर ये इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, जैसे कि ये केस था, तो यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी हो गया, थीटा बोल देंगे जिसको हम, ए साइन थीटा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास फाई ही थीटा है और जो कि ओमेगा टी के इक्वल है। लेकिन जब यहाँ पर इनिशियली कहीं पर है पहले से, ठीक है, तो हमें ये फाई नोट बताएगा कि पहले इस पोजीशन पे, इतने एंगल पे है, तब फिर ये ओमेगा टी प्लस फाई नोट होगा। तो ये पूरा क्या बन गया, फाई बन गया, हमारा फेज़ बन गया, और जिसमें कि थीटा प्लस में फाई नोट है। फाई नोट क्या है, हमारा इनिशियल फेज़ है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है हमेशा इनिशियल पॉइंट जीरो ही होगा उसका, ठीक है, या मीन ही होगा, कहीं और से भी ले सकते हैं हम इनिशियल पॉइंट। तो फिर वो फेज़ में जो हमारे पास इनिशियल फेज़ गिवन होगा वो हमें उसकी इनिशियल स्टेज बताएगा पार्टिकल की। ये मैंने फेज़ में आपको बताई है सारी कहानी, आप देख लेना इससे पिछली वीडियो जो है। बताओ समझ में आया। तो ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई है तो आपको डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम समझ में आ जाएगा। ये जो हम अभी बोल रहे थे ना, वाई इक्वल में ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, ये वाली ये इक्वेशन कैसे आती है ये हम ड्राइव करेंगे इसमें। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। तो अभी के लिए ये करो और फंडे क्लियर रखो, मेन तो वही बात है कि फंडे आपके क्लियर रहेंगे तो फिर बहुत ईजी लगने वाली हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है यार, ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आता हुआ है मीन पोजीशन से या जाता हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है आते हुए की वेलोसिटी अलग है, जाते हुए की वेलोसिटी अलग है सेम पॉइंट पे, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो ये बस रिलेशन है, क्लियर है। पी यहाँ मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है इस क्वाड्रेंट में है तो जाता हुआ है मीन पोजीशन से दूर, और इस क्वाड्रेंट में पी है तो हमें लगेगा कि क्या है, मीन पोजीशन की तरफ आता हुआ है। इधर होगा पी तो मतलब क्या है, दूर जाता हुआ मीन पोजीशन से, इधर होगा पी तो मतलब मीन पोजीशन से के पास आता हुआ है। तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है हमें, है ना। आते हुए जाते हुए की कहानी साफ पता चल रही है इसी पॉइंट पे, है ना। मान लो इसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें हम, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। अब ये आता हुआ है कि जाता हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर मान लो पी पॉइंट यहाँ है तो हमें लगेगा दूर जाता हुआ है, अगर पी पॉइंट यहाँ है और यही पॉइंट बन रहा है तो हमें लगेगा मीन पोजीशन से पास आता हुआ है ना। समझ रहे हो ना, ये कहानी बहुत इजी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम, बहुत ही सिंपल है भी। अगर ये समझ में आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।